बाबा, बाबा, पकड़ लिया। अब तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना बाबा? आपको अपना वादा याद है ना? ना मैं आपको कभी छोड़ के जाऊंगी, ना आप कभी अपनी डोरी को छोड़ के जाना। मैं अपनी डोरी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पर अभी जल्दी से उठ जा। देख, मैंने तेरे लिए गरम गरम हलवा बनाया है। खुशबू तो आ रही है। पर बाबा, आज मैं 5 मिनट और सो जाऊं? याद है ना मैंने क्या कहा था? जो सोवत है वो सोवत है, और जो जागत है वो पावत है। पर बाबा, आज मैं 5 मिनट देरी से पालू तो चलेगा? ठीक है, 5 मिनट और सो जा। उठ डोरी। बाबा 5 मिनट। उठ बाबा 5 मिनट। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ गए? सपने देखना बंद कर। तेरे लिए सपने बुनने वाला और उसे पूरा करने वाला चला गया। बाबा, देख लड़की, ऐसे ही हम पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है तो और ज्यादा दुखी मत कर हमको। जा जल्दी से नहा धो ले, पंडित जी आने वाले ही होंगे। पंडित जी कहाँ आए? तेरे बाबा के आत्मा के शांति के लिए हम पूजा रखे हैं, इसलिए आ रहे हैं। चल चल नहा ले। आई मोरी, जल्दी कर। बाबा, बाबा, बाबा। ओम शांति अंतरे शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति पृथ्वी शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। गंगा गंगा, अरे गंगा, अरे गंगा, अब तुमरे बिना तो तीज त्योहार सब फीके फीके लगेंगे। बाकी क्या कर सकते हैं, अभी इतनी जिंदगी लिखी थी भगवान ने, अचानक ही मर गया ना गंगा, क्या कर सकते हैं। डोरी के पीछे पीछे भागते, सांस रुकनी ही लिखी थी तो क्या कर सकते हैं, है ना। बाकी जो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा है वो हमेशा ही पिसा 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 है। हाय ना, हम सच कह रहे हैं ना। अरे हमको बोल देता भाई,
हम तुम्हारी डोरी को ढूंढ के ले आते। अगर वहां नहीं भागता तो आज या धूप दिया माला के पीछे बैठना नहीं पड़ता ना रे गंगा तुझको। अब आप सब लोग अपने अपने हाथ जोड़कर मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कीजिए। आप मेरे बाबा को आत्मा क्यों बोल रहे हैं? संकट भैया, हमरे बचवा के लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखने दे रही है नास मिट्टी। वो आत्मा नहीं है, उनका नाम श्री गंगा प्रसाद जी है। बिटिया, हर इंसान के मरने के बाद वो आत्मा हो जाता है। ना तो उसका कोई नाम होता है और ना ही कोई रिश्ता। कोई भी रिश्ता नहीं रहता? मतलब बाबा आत्मा बनने के बाद अपनी डोरी को भूल जाएंगे? यहाँ इधर एमे पैसा है। जब वो मंदिर के बाहर से तनी फल, मोटा आटा, चाउर जाके ले जा। नानी, उसे क्यों भेज रहे हो? मैं ले आता हूँ। जाने दो उसको, कम से कम शांति से अपने बचवा की पूजा तो कर सके। लल्ला को ये बहुत पसंद है, खरीद कर जाऊंगी तो खुश हो जाएगा। एक दे देना। कितना हुआ? 50। ठकुराइन जी, छुट्टा नहीं है मेरे पास में, 2 ले लीजिए ना। ये गरीब लोग भी ना। ओ, तो तुम हो? बार बार हमसे भिड़ने क्यों चली आती हो तुम? गरीब कहीं की। मेरा ब्रेसलेट। क्या कर रहे हो तुम? देखकर नहीं चल सकते। देख के ही चला रहा हूँ मैडम। आपको देखना चाहिए, सामने से बाइक मैं लेकर के आ रहा हूँ, आप देखी क्यों नहीं? कमाल की बात तो तुम कर रहे हो, मैं यही खड़ी हूँ, जाना तुमको था। मैडम आप देखिए, आप लेडीज हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? लेडीज तो हम हैं ही, ठकुराइन भी हैं हम। निकलो यहाँ से। आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ? अश्वगंधा है क्या? पहली बार बनारस आई है क्या? निर्गुंडी भी दे दीजिए। ये लीजिए। जी, कितना हुआ? 50 रुपये। ये ले लीजिए। डोरी कहाँ गई? महादेव,
बनारस में रुकने के लिए तूने मुझे मजबूर कर दिया, मगर उस शैतान औरत को कभी दोबारा मेरे सामने मत लाना। मेरे बारे में उसको पता चला और अगर वो मेरे सामने आ गई तो वो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी, जिसे बरसों पहले मैंने मोड़ देखकर मैंने बदल दिया था। नहीं महादेव, नहीं। डोरी का मिलना बहुत जरूरी है, हमारा ब्रेसलेट मिलना बहुत जरूरी है। हमने तेरा और तेरे बच्चे का नाम और अस्तित्व दोनों ही मिटा दिया। बेचारी डोरी, देख के दया आ रही है। अब क्या होगा इस अनाथ का? जिनसे बातें करना है पर चुप रहने को मजबूर है। 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में आत्मा से बातें। 100 रुपए में। सुनो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या देखो वो क्या दिखाना चाहते हैं। मात्र 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में कर लो आत्मा से बातें। मात्र 100 रुपए में कर लो आत्मा से बातें। मात्र 100 रुपए में। बिटिया, हर इंसान के मरने के बाद वो आत्मा हो जाता है, ना तो उसका कोई नाम होता है और ना ही कोई रिश्ता। अगर बाबा भी सच में आत्मा बन गए हैं तो क्या ये बाबा उनसे मेरी बात करवा देंगे? गहरी सोच है, जैसे दिमाग पर पड़ी कोई मोच है। तो जिससे बात करना चाहती है बच्ची, उसके पास समय नहीं है, पर मैं तुझे मिल गया हूं
तेरा समय है अच्छा। जा ले आ 100 रुपए और ले ले उनका संदेश। आपको कैसे पता चला मेरे बाबा को मुझसे बात करनी है? खुद तेरे बाबा ने बताया बच्ची। सच? तो आप मेरे बाबा से मेरी बात करवा दोगे ना? मुझे उनसे पूछना है वो मुझे छोड़ के क्यों गए। मुझे जानना है उन्होंने अपना वादा क्यों तोड़ा। सवाल हो चाहे जैसे, और हर जवाब के लगेंगे पैसे, मात्र 100 रुपए। ये बड़ी मछली है, इसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा। सिर्फ 100 रुपये नहीं, वो हीरे वाला ब्रेसलेट भी निकलवाऊंगा इससे। हाँ, यहाँ नहीं, आओ आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से बात कराऊंगा। अच्छा आओ चलो। अगड़म बगड़म सगड़म ढोल बोल ओम पिगड़म। देख मिल गया संकेत, तेरे बाबा यही हैं। क्या मेरे बाबा क्या आत्मा सच में इधर है? क्या सच में वो मेरी बात सुन रहे? हाँ हाँ जल्दी बोल। आत्मा के पास समय नहीं होता और बाबा अपना समय नहीं खोते। पूछ, जल्दी पूछ। मेरे बाबा से पूछो ना, वो ठीक तो है ना? उन्हें जलने से लगी तो नहीं ना? मैं वहां नहीं हूँ तो उन्हें किसी ने जलने वाली मलहम लगाई ना? बर्फ रगड़ी ना उन्हें और वो किया था ना? उनकी तेरे बाबा की हालत ठीक नहीं है मेरी बच्ची। क्यों? क्या हुआ? वो जहां पर है वहां न सोने के लिए बिस्तर है न खाने के लिए अन्न है। उन्हें पैसों की जरूरत है, वो तुमसे मदद मांग रहे हैं। क्या तुम उनकी मदद करोगी? बेचारे का भूख से हाल बेहाल है, आवाज नहीं निकल रही है। तेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं वो पैसे तेरे बाबा तक पहुंचा दूंगा, ताकि वो 2 निवाला खा सके, 2 बूंद पानी पी सके। हे डोरी, ये जो दुनिया है ना, ये अच्छी भी है और बुरी भी। इसलिए ऐसे कभी किसी अनजान की बातों में नहीं आना, उसके पीछे नहीं जाना, ठीक? कभी भी ऐसा लगे कि हम कहीं फंस गए हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो सबसे पहले अपने दिमाग से पूछना। और हमारा दिमाग हमेशा सही जवाब देता है। फिर अपना हाथ अपने दिल पर रखना चाहिए और जो दिल कहता है वो करना चाहिए। और ये जो पैसा है, ये सामान है, ये तो आना जाना है, ये सब यहीं पर रह जाता है जी। ऊपर हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। आप झूठ बोल रहे हो। मेरे बाबा ने कहा था कि भगवान के पास जाने के बाद कुछ काम नहीं आता, सब यहीं रह जाते। फिर वो पैसे क्यों मांगेंगे? और उन्होंने पानी मांगा, खाना मांगा, पर अपनी डोरी के बारे में नहीं पूछा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे, आप झूठे हो। अच्छा, तुझे बड़ा पता है कि क्या सच है और क्या झूठ।
दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पैसा। ये पैसा मुझे दे। नहीं नहीं छोड़ो। हट। पैसों से भरी पोटली ले गया ये, नानी को क्या जवाब दूंगी।